रहा। उस रात पूरे समय अजितेश के बेडरूम की खिड़की पर टक टक होती रही। एक कौवा बैठा उसकी खिड़की के कांच पर बार बार अपनी चोंच मार रहा था। अजितेश ने ध्यान से देखा तो उस कौवे की लाल आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थीं और अजितेश को ही घूर कर देखे जा रही थीं। अजितेश ने अगली सुबह उठते ही अपनी उंगली पर एक कट लगाया और अपना खून दानों पर लगाकर कौवों के खाने के लिए रख दिया, लेकिन कोई भी कौवा नहीं आया। अजितेश का बड़ा बेटा जो अब 15 साल का हो गया था, वो अब बहुत शांत रहने लगा था। वो किसी से कुछ नहीं बोलता था। कोई उससे ज्यादा पूछताछ करता तो वो उसके ऊपर गुर्रा देता। बस दिन रात वो अपनी कॉपी में काले कौवे बनाता रहता, इतना कि क्रेयॉन से उसके हाथ भी काले हो गए थे। एक रात कुछ ऐसा हुआ कि अजितेश बेहद डर गया। उसने शीशे में अपनी गर्दन पर निशान देखे, गहरे काले, बिल्कुल चोंच के जैसे। लेकिन वो कब आए, कैसे आए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजितेश अब बहुत ज्यादा घबराने लगा था। वो फिर से उस तांत्रिक की तलाश में निकला। तांत्रिक की झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बाहर भी कोई नहीं था। आंगन बिल्कुल सुनसान था। पर अजितेश जब अंदर गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तांत्रिक जमीन पर अधमरा सा पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे निशान थे, चोंच के, पंजों के। कपड़े फटे हुए थे और उसके चारों ओर कौवे ही कौवे थे। तांत्रिक अधमरी हालत में भी अजितेश को देखते ही उस पर चिल्ला पड़ा, मूर्ख, तेरी वजह से आज मेरी ये हालत है, निकल जा यहां से, वो अब तुझसे सब कुछ छीन लेंगे। तांत्रिक के नफरत भरे शब्द सुनकर अजितेश सहम गया और बिना रुके सीधा अपने घर चला गया। और तब उसने अपनी बीवी सुनीता को सब कुछ बता दिया। उस रात आसमान में गहरे काले बादल छा गए। पहले एक कौवा आया, फिर 10, फिर 100, फिर इतने कि आसमान का रंग ही बदल गया। उनकी चेंचे की आवाज एक साथ हवा को काट रही थी। अचानक अजितेश का नाम उसकी बीवी सुनीता ने जोर से चीखा। आवाज उसके 15 साल के बेटे के कमरे से आ रही थी। जब अजितेश वहां गया तो उसके बेटे को अजीब से दौरे पड़ रहे थे, जिसे मरने के समय कोई कौवा फड़फड़ाता है, बिल्कुल वैसे ही उसका बेटा छटपटा रहा था। फिर वो अजितेश को देखते ही गुस्से से पागल हो गया। उसकी आंखें लाल होने लगीं और चेहरा काला पड़ने लगा। अचानक उसके होंठ एक कौवे जैसे चोंच में बदल गए और उसने अजितेश के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर सुनीता की चीख निकल गई, लेकिन वो तब तक नहीं रुका।